तो नेक्स्ट जो टॉपिक वो नेक्स्ट चैप्टर है वो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ਉਹਦੇ अंडर आ रहा ना सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर रे ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। देखो जो हुण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नूं करदे वक्त ना थोड़े सामने एक टर्म आएगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब तुसी ऑब्जर्व करो किसी भी चीज़ नूं साफ साफ देखने लई थोड़ियां अखां तो उसकी जिहड़ी घट्टो घट्ट दूरी है वो कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर है ना, ये एवरेज वैल्यू है। तो उन्होंने असी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहने हैं। ठीक है, हुण कोई भी परसन जिस दियां आईज बिल्कुल नॉर्मल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट नूं जो कि उहदियां अखां तो 25 सेंटीमीटर तो लैके इनफिनिटी तक है साफ साफ देख सकता है ना। पर जिन्हां दी आईज दे विच डिफेक्ट है तो उन्हां दे लई ये जिहड़ियां वैल्यूज़ है वो बदल जांदियां। हुण लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दा कंसैप्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स च क्यों है, कित्थों आया? तो समझना ये है पुत, देखो भी कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है चाहे वो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप है ना, इहदा पर्पज की है बिस हाँ टाइनी ऑब्जेक्ट्स नू या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नू एनलार्ज करके वड्डा करके दिखाना, तो मैग्नीफाई करना है ना उसनू। हुण पुत दूसरा पॉइंट समझो, देखो जदों ना तुसी किसी ऑब्जेक्ट नू देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज थानू महसूस हुंदा वो बेसिकली की है, वो डिपेंड करता कि उस वक्त वो ऑब्जेक्ट थोड़ी आईज से कितना एंगल बना रहा है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट थोड़ी आईज से ज़्यादा एंगल बना रहा तो ऑब्जेक्ट वड्डा महसूस होएगा, और जिन्ना एंगल छोटा होएगा छोटा ऑब्जेक्ट महसूस होएगा सानू। तो बेसिकली जो असी ऑब्जेक्ट्स नू देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हों के साइज बारे अंदाजा लगा रहे हैं, वो कौन डिसाइड करता? एंगल सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट ऑन योर आईज। अच्छा, और ये गल देखो तुसीं साफ समझ जानी, तुहानू पता लग जाना पुत। हुण आ देखियो, हुण असी जो देख रहे हैं वो एंगल ते डिपेंडेंट है। इस गल का बड़ा वधिया प्रूफ है, आ देखियो, मान लो तुसी रेलवे ट्रैक ते खड़े हैं, तो रेलवे ट्रैक दियां दो लाइन्स है ना, तो तुसी इत्थे खड़े हैं, तो आ जिहड़े तो आ एंगल बन रहे हैं है ना। तो जद कि
जो दूर वाली साइड है वो एंगल की है, छोटा कि नहीं? छोटा है। और इसे करके तुहानू महसूस की हुंदा? छोटी नहीं, वो जड़ियाँ दो रेल लाइन्स है, इदा लगता दूरों भी वो नज़दीक नेड़े क्लोज हो रही, दूर वालियाँ है ना। क्यों? क्योंकि उतों जी रेज आ रही वो थोड़ी आइज से जो एंगल बना रही वो की है, स्मॉलर एंगल है, छोटा एंगल है ना। सो इहदा मतलब जो असी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एंगल की टर्म च भी डिस्कस कर सकते हैं। समझ आई इन्नी गल? नाउ हुण असी जदों कोई सानू पूछे कि सिंपल माइक्रोस्कोप की है, तो कॉन्वैक्स लेंस जिहड़ा ना, सिंगल कॉन्वैक्स लेंस एक्ट करता वा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप च इको ही लेंस है, कॉन्वैक्स लेंस बस। और इसनू असी मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। और ये यूजली माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास कौन यूज करते हैं? जो पामिस्ट होंगे ना, हथ देखते हैं, या ईवन ज्यूलर्स या जो वाच रिपेयर करते हैं उन्होंने लगाया होंगे। तो ये सिंपल एक कॉन्वैक्स लेंस है। तो आप मैं ड्रॉ करता कॉन्वैक्स लेंस, और आ इस दियां दो फोकल लेंस है, प्रिंसिपल फोकस है। और क्योंकि दोनों साइड पे सेम मीडियम है तो आ डिस्टेंसेस सेम है। हुण जदों तुसी कॉन्वैक्स लेंस नू एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना, तो सुनो पुत, जदों भी तुसी कॉन्वैक्स लेंस नू एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना, तो थोड़ा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो कित्थे होना चाहिए? इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है। हुण इस साइड तो तुसी देख रहे हैं, बत इस साइड तो देख रहे हैं, इनू देख रहे हैं। ठीक है। तो हुण तुहानू नज़र की आ रहा? तो जिहड़ी रे पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो पास करेगी इथों फोकस तो। दूसरी रे आपां ड्रॉ करती ऑप्टिकल सेंटर चों। और अगर इन्हां रेज नू तो देखण वाले नू, ऑब्जर्वर नू देख इसनू रहा वा, बट उसनू नजर आएगा, आ नजर आएगा, मतलब देख के नू रहे हैं ग्रीन वाले नू, बट जो थ्रू लेंस ग्रीन नू देखोगे तो नजर ये नहीं आना, नहीं आना, दोनों नहीं नजर आने, है ना। अच्छा हुण देखो, पहला समझ लो। हुण पुत्र क्योंकि साडी कोशिश हुंदी है, माइक्रोस्कोप है, सानू चाहिदा भी ये ऑब्जेक्ट वड्डे तो वड्डा होए, मतलब इहदी इमेज जिन्नी वड्डी होए वधिया है। तो उहदे लई असीं की करदे हैं, इस ऑब्जेक्ट की जिहड़ी सैटिंग है ना, वो C और F1 इस तरह करते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन लई आ डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे बराबर। समझ गए? तो अगर असी चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज मैक्सिमम नजर आए, तो उस
ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के विच इदां एडजस्ट करनी चाहिए है कि इमेज कित्थे बने, कितनी दूर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ते बने, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर बने, है ना, कह सकते दा। नाउ हुन ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, जिसनों असी लीनियर मैग्नीफिकेशन टर्म बोलते हैं ना, तो इत्थे असी उन्होंने मैग्नीफाइंग पावर कह देंगे हैं। तो इनू असी कितना कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो इधर छड़ दो सब कुछ, या तो असी कंपेयर करिए इमेज का साइज ओवर ऑब्जेक्ट का साइज, या फिर असी एंगल्स की टर्म च भी कर सकते हैं कि जदों तुसी इस लेंस के थ्रू देख रहे हैं तो थानू ये नज़र आ रहा और ये कितना एंगल बना रहा, लेट दिस एंगल बी बीटा। तो बीटा की है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, है ना। अच्छा हुन सुनियो, दोबारा देखियो पुत, हुन इसनू किहदे नाल कंपेयर करना? अगर देखो लिसन, जदों असी सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू इस ऑब्जेक्ट नू देख रहे हैं, नज़र ये आ रहा, ये एंगल बना रहा बीटा, है ना। अगर असी जिथों देख रहे हैं उतों लेंस हटा दीए, माइक्रोस्कोप हटा दीए और इस ऑब्जेक्ट नू उसी जगह ते रखिए जिथे इमेज बन रही सी, जिथे इमेज बन रही सी, इदा अज्यूम करिए, तो इत्थे मनीए, तो उन्हें कितना एंगल बनाना? तो उन्हें एंगल बीटा तो घट ही बनाना ना। तो हुण इस वक्त जो बीटा और अल्फा की रेशो है उन्होंने की कहांगे? मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जदों असी एंगल्स नू कंपेयर करते हैं तो दोनों चीज़ां कित्थे होनियां चाहिए? सेम पोजीशन पे होनियां चाहिए। और क्योंकि थानू दसिया पूरी रे ऑप्टिक्स जिन्ने भी एंगल्स है वो की है वेरी, इस करके असी उन्होंने टैन की टर्म च लिख सकते हैं, साइन टैन की टर्म च अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अच्छा हुण देखियो पुत, छड्डो, हुण आ थानू नज़र आ रहा ABC ट्राइंगल, AB ओवर CB की होएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन बीटा। अच्छा दूजी ट्राइंगल नजर आ रही PB'
पी वी डैश ओवर सी वी डैश की आएगा टैन अल्फा, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ टैन बीटा की जगह की लिख सकते हैं ए बी ओवर सी बी और इत्थे सी बी डैश। पर गौर करो पुत, ए बी का साइज और पी वी डैश का साइज सेम है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू पी वी डैश। इस करके रेशियो च कट्टे जाने, तो बचना की है सी बी। हुण सी बी डैश अपॉन सी बी आ गया ना। हुण सुनो, पहला देख लो फिर कर ली। हुण ये इमेज है ऑप्टिकल थिन लेंस के लिए, ऑप्टिकल सेंटर तो इमेज की दूरी वी है, माइनस वी होएगी ना। यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन है ना, पता लग गया। तो एम आ गया पुत्र वी बाय यू। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1 ओवर एफ की होंगे 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू। अगर मैं दोनों साइड्स नू वी नाल मल्टीप्लाई करदा तो आ वैल्यू, तो एम की आ गया। और इत्थे वी के बराबर है, वी की है इमेज की दूरी कितनी डी, पर किधर नू तो एम की बनेगा, है ना, क्योंकि आ माइनस और आ माइनस प्लस हो गए। सो ये डेरिवेशन नोट कर लो रिजल्ट।
हुण जो रिजल्ट आया पुत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एफ है वो तो लेंस टू लेंस वेरी करेगा है ना भी जेड़ा लेंस असी यूज करांगे कन्वैक्स ਉਹਦੇ हिसाब ਨਾਲ एफ होएगा और एम की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है मतलब जिन्ना पर आपां नूं एम ज़्यादा चाहिए तो एफ की होना चाहिए कम वाला तो मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप च एम नूं मैक्सीमम करने लई एफ की होना चाहिए मिनिमम। अच्छा दूसरी गल नोट करो ये जो मैग्नीफिकेशन आ रही है ना लीस्ट डिस्टेंस से एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है एक प्लस 1 भी पॉजिटिव है प्लस डी ओवर एफ भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आने का मतलब की है कि जो तुसी किसी चीज़ नूं सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो वो सेम डायरैक्शन च होएगी जिस डायरैक्शन च ऑब्जेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट ए बी का सिर उपर नूं है तो वह भी सिर उपर नूं ही है ना मतलब भी ऑब्जेक्ट ते इमेज एक ही है सेम डायरैक्शन च कई बार की होंदा इमेज इनवर्टेड होंदी है ये इरेक्टेड इमेज ही है सीधी इमेज है क्लीयर होई गल ना हुण क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी फोकल लेंथ नूं एक लिमिट तक ही रिड्यूस किया मतलब लैसर लेंस फोकल लेंथ वाला लेंस यूज कर सकते हैं एक लिमिट तक ही जिस करके मैग्नीफाइंग पावर नूं इंक्रीज करने लई असी थोड़े जे मॉडिफिकेशंस करके असी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो दो कॉन्वेक्स लेंसेज तो तैयार होंगे और दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल होंगी है दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज चो जिसकी फोकल लेंथ घट है लैसर है स्मॉलर है उसनों ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाता जिन्हों देखना वा इस करके उन्होंने ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और हर लेंस दे दो फोकस है और क्योंकि मीडियम सेम है तो आ सेम रखना तो आप उत्त आ गया तुहाडे कोल ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप च जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है पोजीशन है वो फोकस तो बियॉन्ड है पिछे है हुण ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर का ये तो निकली हुई रे जी पैरलल टू प्रिंसीपल एक्सिस है वो फोकस चो पास करेगी तो जी ऑप्टिकल सेंटर चो निकली हुई रे है तो
तो ये जो ग्रीन कलर दी ए डैश बी डैश इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है। बट ये इमेज जो दूसरा लेंस है जिसनों असी की बोलांगे आई लेंस, इस आई लेंस दे लई ये जो ग्रीन कलर दी ऑब्जेक्टिव लेंस दी इमेज है ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। और इस ऑब्जेक्ट तो निकली हुई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस Fe2 तो पास करेगी और दूसरी रे CE तो पास करेगी। और अगर आप दोनों नू पिछे नू तो आ बनेगी फाइनल इमेज बी, है ना। और असी ये सारी सैटिंग इदा करते हैं कि ये इमेज कितनी दूर बने, लीस्ट डिस्टेंस पे। और इधर ऑब्जर्वर्स आईज, है नहीं 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 हमेशा नहीं रहेगी, सैटिंग करनी पड़ेगी सानू। तो असी आ जो डिस्टेंस है इनू की कर सकते हैं, बदल सकते हैं ना, जिस करके और असी इमेज कितने बनाना चाहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो मैग्नीफिकेशन है वो मैक्सिमम होंगी। तो इमेज नू गल सुनो, इमेज नू लीस्ट डिस्टेंस ते बनाना क्यों प्रैफर करते हैं? क्योंकि उस वक्त मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होंगी है। और अगली गल सुनो, एक प्रैक्टिकली नोट करो, अगर मान लो तुसी आसमान नू लगातार देख रहे हैं, है ना, तो छाते गए हैं रात को तुसी आसमान वाल देखी जा रहे हैं, है ना, जिन्ने स्टार्स है, तो तुसी कई घंटे भी लगातार देख सकते हैं, थोड़ों अखां नू कोई स्ट्रैस फील नहीं होएगी। पर अगर मान लो तुसी कोई बुक या कॉपी लीस्ट डिस्टेंस से रख के पढ़ने की कोशिश करो, तो थोड़ी देर बाद ही हैवीनेस आ जाएगी ना, तो स्ट्रेन आ जाएगी। तो जो लीस्ट डिस्टेंस है उत्थे ऑब्जेक्ट नू देखण लई लगातार देखना मुश्किल हुंदा, बट उस पोजीशन ते मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हुंदी। और इनफिनिटी ते आसमान साडे तो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत दूर है, तो उत्थे ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइंग पावर लैसर हुंदी है, बट स्ट्रेन आइज ते मिनिमम हुंदी है ना। तो इत्थे असीं सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो फाइनल इमेज बनानी है वो कित्थे बननी चाहिए है, लीस्ट डिस्टेंस से। तो ये सारी रे डायग्राम है, ये एग्जाम च ड्रॉ करनी आ सकती है।
ठीक है। हुण देखो तुसी देख इनू रहे हैं बट नज़र आ रहा ना। हुण अगर असी मैगनीफाइंग पावर बारे गल करिए, तो उहदे च असी की नोट करना एंगल्स के हिसाब नाल। जो इमेज नज़र आ रही है थ्रू माइक्रोस्कोप, वो इमेज आईज के ऊपर कितना एंगल बना रही है, बीटा मान लिया। और अगर ये माइक्रोस्कोप हटा दिता जाए और आईज तो जिन्नी दूर इमेज बन रही सी उत्थे ही मन्निया जाए कि ऑब्जेक्ट है, तो उन्हें कितना एंगल बनाना सी, अल्फा। तो ये बीटा ओवर अल्फा जो है इस रेशियो में असी, तो बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। हुण देखो इधर टैन बीटा दे लई आ ट्राइंगल नजर आ रही है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी ई। टैन बीटा की आएगा परपेंडिकुलर ओवर, है ना। और आ जी टैन अल्फा की आएगा परपेंडिकुलर ओवर, तो टैन बीटा की वैल्यू तो टैन अल्फा की वैल्यू पुट करांगे तो एम की आ जाएगा इधर देखिए बस, क्योंकि पी वी डबल डैश तो ए बी बराबर है बस, तो मैं की किया इत्थे पी वी डबल डैश की जगह ए बी लिखता। सो इत्थे तक पहुंच जाओ। है ना। हुण पुत्र थोड़ा ध्यान दियो, इधर देखो, गौर करना। इतना लिख सकते हैं, है ना। पर इतना लिखते सारी पता की हो गया पे,
आ कौन है, ये लई इमेज है, ते आ कौन है, ये लई ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की हुंदी लीनियर मैग्नीफिकेशन केदी, इदी है ना, इज इक्वल टू एम ई इदी जगह पे। अच्छा इनू देखो, आ कौन है, आ इदी इमेज है और आह इहदा ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस दी वेयर एम ई आया एम नॉट, यही है ना, नंबर 1 कर, पहुंच गए इत्थे तक। ठीक है पुत्र, हुण देखो आ देखो, हुण एम ई की है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। हुण सिर्फ आई लेंस ते ध्यान दिओ अपना, आई लेंस वाल देखी जाओ बस। आई लेंस वाली जी सिचुएशन है, आई लेंस नजर आ रहा, आई लेंस दे लई जो ऑब्जेक्ट है वो ओदे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दे विच है और उसे साइड ते ओदी इनलार्ज इमेज बन रही है ना। जे आप इस इकल्ले लेंस नूं देखिए, कल्ला लेंस कल्ला ऑब्जेक्ट ओदी इमेज, ये तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप च इदां ही हो रहा सी। देखता सिंपल माइक्रोस्कोप च ऑब्जेक्ट कित्थे सी, लेफ्ट नहीं, ऑप्टिकल सेंटर ते हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सी है ना। और इमेज कित्थे बन रही सी, कितनी दूर दी, इत्थे भी वही है। ਇਹਦਾ मतलब उत्थे एम की वैल्यू कितनी आई सी, एफ इदां आई सी। उत्थे एफ क्यों सी, क्योंकि ਉਹਦੀ फोकल लेंथ एफ सी। इत्थे कितनी है, ई। तो ये बन गया नंबर 2। अच्छा ये आप डायरैक्ट रिजल्ट चक लिया। एंड जदों असी एम नॉट नूं देखते हैं, एम नॉट की है, ए डैश बी डैश ओवर ए बी है ना। हुण इधर देख, आ ट्राइंगल नजर आ रही, ए बी सी नॉट, और आ ट्राइंगल नजर आ रही, ए डैश बी डैश सी नॉट। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी नॉट ते ट्राइंगल ए बी सी नॉट आर सिमिलर है। सिमिलर होने करके परपेंडिकुलर ओवर समझ गए, दिस साइड ओवर दिस साइड, दिस साइड ओवर दिस साइड।
तो ਇਹਦਾ मतलब एम नॉट की आ गया, इस तक पहुंच जाओ। ठीक है, हुण बेटा साइन कन्वेंशनस सी नॉट बी एक ही है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इस करके है नॉट पाता। और आ की है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। हुण सी नॉट बी डैश ते सी नॉट बी तो वी नॉट ओवर यू नॉट माइनस नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग लिख लो, substituting equations 2 and 3 in 1 की बनेगा m इज इक्वल टू यदि जगह पे आएगा माइनस वी नॉट ओवर यू नॉट और यदि जगह पे आएगा 1 प्लस डी बाय ठीक है। अच्छा हुण थोड़ी देर लिए इदा देखोगे तो सोचो अगर लिसन आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है अगर इसनू अगे नू इत्थे शिफ्ट करा थोड़ा अगे नू तो आ जिहड़ी इमेज है ये इत्थे शिफ्ट हो जाएगी, ये भी शिफ्ट होएगी है ना। अच्छा हुण इत्थे एक होर लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस तो लैके आई लेंस तक की जिहड़ी दूरी है ना एल उन्होंने लेंथ ऑफ ट्यूब कह दें असीं। माइक्रोस्कोप की जिहड़ी ट्यूब है उसकी लेंथ है ना। हुण आ देखियो इधर देखो
अगर ऑब्जेक्ट इत्थे आ जाए थे तो ये फोकस के काफ़ी करीब है, तो यदा मतलब यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, फोकल लेंथ के बराबर, है ना। और आ जी इमेज है ये इत्थे आ जानी, इत्थे हुण जदों इत्थे आ वी नॉट है ना, यदा मतलब अगर इत्थे आ जाए तो वी नॉट इतना हो गया, तो वी नॉट की वैल्यू और एल की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जानी। तो लिखो इफ ऑब्जेक्ट लाइज वेरी नियर द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, वेरी नियर द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो असी की कर सकते हैं दैन यू नॉट नू असी एफ नॉट ते वी नॉट नू असी एल लिख सकते हैं। सो एल ओवर एफ नॉट, तो आ स्पेशल केस आ गया। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कदों यूज होएगी, जदों ऑब्जेक्ट फोकस के काफ़ी करीब है। समझ गए। हुण तुसी इहदे रिजल्ट नूं देखो, इनू हुण इहदे रिजल्ट च एम दे विच नैगेटिव साइन आ रहा एक्सप्रैशन च, ओहदा की मतलब है सेम ऑपोजिट है। और देखो देख असी ए बी नूं रहे हैं, उपर नूं सिर है ना ओहदा, नज़र सानू ए डैश बी डैश उल्टा नज़र आ रहा, तो इनवर्टेड बन रही फाइनल इमेज। तो इट मीनस एम नैगेटिव का मतलब फाइनल इमेज इनवर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हम देखो दूसरा, इस फार्मूला च एफ ई डिनोमिनेटर च है ना थले, और एफ नॉट भी नीचे ही है। मतलब अगर तुसी चाहते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हाई होए, तो दोनों फोकल लेंस की होनी चाहिए लैसर, छोटियां, है ना। पर एक गल नोट करो, इन्हां दोनों विचों वड्डी फोकल लेंथ किहड़ी है, एफ ई। क्यों, वैसे तो छोटी चाहिए सी, पर यह वड्डी क्यों रखी गई प्रैक्टिकली, क्योंकि दोनों छोटी रखन नाल मैग्नीफिकेशन वड्डी हो जाएगी। पर कल तुहानू दस्सिया सी कि जिहड़ी इमेज बनती है वो इंटेंसिटी अपर्चर ते डिपेंड करती है ना। तो अगर आप आई लेंस भी छोटे साइज का यूज करांगे, घट फोकल लेंथ वाला, तो जिहड़ी इमेज बनेगी वो वड्डी तो होएगी, पर वो फेंट होएगी, साफ नहीं नज़र आएगी। तो उसकी ब्राइटनैस नूं वधाउण लई असीं आई लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। समझ गए। सो ये है रिगार्डिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप।